हेलो दोस्तों, मैं राजमल धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी पहली वीडियो में। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं कक्षा 10 की गणित पढ़ाने वाला हूं। और जो भी छात्र कक्षा 10 में हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और जो छात्र कक्षा 9वीं में 10वीं की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। मतलब कि सीधी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे विनम्र विनती मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, आपका भाई आपको पढ़ाने वाला है। विश्वास करता हूं कि आप सभी भी मेरी तरह मेहनत करके पढ़ोगे। मैं मेहनत करके पढ़ाऊंगा, आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं। इसी वीडियो में हम सारा चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, तो बने रहिए हमारी वीडियो पर। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आप स्किप कर करके आप उसको देखोगे तो आपको शायद समझ में ना आए। इसलिए मैं कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने की। ठीक है, तो अपना 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये है कि सबसे पहले इनका गुणनखंड करना है, उसके बाद इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे व्यक्त करते हैं। सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका 140। इसका क्या करना है, अपन को गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। देखो दोस्तों, अब कक्षा 10 में आपको गुणनखंड पढ़ाए इतनी तो आप वीक नहीं हो गए, आशा करता हूं आप सभी से, क्योंकि ये कक्षा 5 के मटेरियल होते हैं। तो 140 में सबसे पहले भाग अपन किसका देंगे? इसमें देंगे 2, क्योंकि लास्ट में 0 है तो ऑफकोर्स 2 का ही जाएगा। 2 का भाग अपन 14 में देंगे तो कितना आएगा? 2 सत्ते 14 और 0 का 0। इसके बाद फिर से 2 का देंगे तो इसका क्या आएगा? 35। 35 दूनी 70। इसके बाद इसमें किसका जाएगा? 5 का। 5 सत्ते 35। इसके बाद 7 का। 7 एकम 7। अब इनको क्या लिखना है? चूंकि ये 2 मतलब 140 बराबर क्या आया है अपना? 2 गुणित 5 गुणित 7 ये आया है। अब इनको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। देखो, जो गुणे में 2 बार होती है, कोई भी संख्या 2 बार होती है या 2 से अधिक बार होती है, उसको इतनी घात लग जाती है। जैसे 2 बार है तो 2 की घात 2 इंटू 5 एक बार है तो 5 का 5, 7 एक बार है तो 7 का 7। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है बेटा। गुणनखंड करके ऐसे गुणे में लिखना है और जो 2 या 3 बार होगा उसकी उतनी ही घात लगा देंगे। सिंपल। पहला क्वेश्चन अपना समाप्त हुआ। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है अपना 156। ठीक है, 156 के सबसे पहले क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो लास्ट में सम संख्या है तो ऑफकोर्स 2 का ही जाएगा। 2 सत्ते 14 बची 1, 16 2 अट्टे 16। ठीक है, इसके बाद सम संख्या है तो 2 का जाएगा। 2 तिया 6, 1 2 2 नम्मे 18। अब 39 है तो 3 का जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 39। और 13 में तो किसी का जाता ही नहीं, 13 का ही जाता है। तो 13 एकम 13। अब 2 बार क्या है? लिख लो। 156 बराबर कितने कितने आए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसमें 2 बार अंक कौन सा आया? 2 का। तो लिख दें 2 की घात 2। 2 की घात कितनी लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 13। सिंपल। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त। चलो, अब इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं तीसरा। क्या करते हैं? तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है अपना 38 25। मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगे या समझ में ना आए तो वीडियो को वापस कर लेना और देख लेना। तो आप देखते हैं इसमें किसका जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या 2 का जा रहा है। 2 का तो नहीं आएगा, क्योंकि आखिरी अंक विषम अंक है तो इसमें 2 का तो जाएगा ही नहीं। अब इसमें देखते हैं 3 का। देखे 3 का चेक कैसे करते हैं? सभी अंकों को जोड़ लो। 5 2 7, 7 और 8 15, 15 2 17। क्या 17 में, हाँ सॉरी सॉरी, 5 2 7, 7 15, 15 3 18। क्या 18 में 3 का भाग जाता है? जाता तो है। तो चलो देते हैं। अगर 18 में 3 का भाग जाता है तो उसमें भी जाएगा 3 का भाग। देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचे 2, 2 इसमें लगाया 22 हो गए। 30 सत्ते 21 और 30 पंजे 15। अब देखते हैं कि इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। चलो देखते हैं। 7 5 12, 12 2 14 और 1 15। 15 में 3 का जाता है, मतलब इसमें भी 3 का जाएगा। 3 चौके 12,
अब 3 का चला गया, इसमें 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। क्या अभी भी 3 का जा रहा है? 5 2 7 7 4 11, 11 में 3 का नहीं जाता, मतलब इसमें भी 3 का नहीं जाएगा। तो इसके बाद ऑप्शन है 5, तो 5 का तो जाएगा क्योंकि आखिरी अंक 5 है। 5 अट्टे 40, बचे 2, 5 पंजे 25, फिर 5 का जाएगा 17 पंजे 85, फिर 17 का जाएगा 1। तो लिखते हैं क्या, 38 25 के गुणनखंड कितने आए? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो अब इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। अब 5 की घात 2 कैसे आया? क्योंकि 2 बार 5 है ना भैया, तो 2 बार लिखना पड़ेगी, इसलिए 17। तो ये हो गए अपने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। ये है अपना 5005। चलिए, क्या 3 का जा रहा है? नहीं। क्या 2 का जा रहा है? नहीं। तो इसमें जाएगा 5 का, क्योंकि आखिरी अंक 5 है। 5 का देते हैं, 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। अब क्या इसमें 5 का जा रहा है? नहीं। 7 का जा रहा है? देखते हैं। 7 एकम 7, 3 30, 7 चौके 28, 21 हो गया, जा रहा है। 7 का देंगे इसमें, 7 तिया 7 एकम 7, बचे 3, 30 हो गए, 7 चौके 28 हो गए, बचे 2, 21, 7 तिया 21। क्या 7 का जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या 11 का जा रहा है? 11 एकम 11, बचे 3, 33 जा रहा है, 11 तिया 33। अब 13 में तो भैया 13 का ही जाएगा, 13 एकम 13, सिंपल। अब इसको लिखते हैं अपन, गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो क्या आया? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो क्या आया? कुछ नहीं है, तो यही आंसर है, क्योंकि कोई सा भी अंक 2 बार रिपीट ही नहीं होता, यही आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन लिखते हैं। 7 4 29। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि किसका भाग जा रहा है। क्या 2 का जा रहा है? नहीं। 3 का जा रहा है, जोड़ लो। 9 2 11, 11 4 15, 15 और 7 21, यानी कि 3 का जा रहा है। 3 का देंगे, 3 दूनी 6, 1 14, 30 सत्ते 30 चौके 12, और बचे 2, 21, 30 सत्ते 21 19। नहीं, इसमें 3 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, तो इसके बाद अपन सोचते हैं 7 का। 7 छंग 42 नहीं जाएगा। 8 का, 9 का, 7 का देखते हैं। 7 एकम 7 से 42 नहीं जाएगा। 9 10 11, इसमें देखते हैं अपन 17 का डायरेक्ट। 17 17 चौके 68, हाँ 17 चौके 68, बचे कितने? 6 62, 17 तिया 51, बचे 11, 119, 17 पंजे 85, 17 छक्के 100, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। देखो 17 का चला गया। अब इसके बाद देखते हैं इसमें 18 का, तो 19 का देखते हैं। 19 दूनी 38, हाँ 19 का जाएगा शायद। 19 दूनी 38, बचे 5 सत्ता 19 तिया 57। इसके बाद इसमें 23 का 1, तो इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। 29 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 23। हाँ, तो इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, तो इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो चलिए करते हैं। तो पहला सवाल लिख लेते हैं अपन। ये लिखा हुआ है 26 और 91। सबसे पहले इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो 26 का गुणनखंड करते हैं। 26 में 2 का भाग जाएगा, 13 आएगा। 13 में देंगे 13 एकम 13। इसके बाद 91 है। 91 में अपन कितने का जाएगा? 7 13 7 91, हाँ तो 7 का जाएगा। 7 के 13 आएंगे और 13 का 1 आएगा। तो इसके बाद अपन लिख लेते हैं 26 बराबर आए अपने 2 इंटू 13 और 91 बराबर आए अपने 7 इंटू 13। तो इसका एलसीएम क्या होगा? लिखते हैं एलसीएम बराबर, देखो एलसीएम क्या होता है,
कि कॉमन को छोड़ के सभी संख्याओं को गुणा करके जो आंसर आता है वही एलसीएम होता है। देखो कॉमन क्या है, दोनों में 13 कॉमन है, तो 13 को अपन एक ही बार गुणा करेंगे। देखो सबसे पहले एलसीएम के लिए 2 को लिख लिया, क्योंकि 2 तो दोनों में एक ही बार है और 7 भी एक ही बार है। अब 13, देखो 13 को अपन वैसे लिखना 2 बार चाहिए, लेकिन एक बार लिख रहे हैं। लेकिन एलसीएम में होता है ऐसा ही है, क्योंकि जो चीज दोनों में होती है उसको एक ही बार लेते हैं। क्या करते हैं, जो चीज दोनों में होती है उसको एक ही बार लेते हैं। 13 सत्ते 91, 91 दूनी होते हैं 182। ठीक है, तो ये आ गया अपना एलसीएम। अब इसके बाद देखते हैं एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, 13 अकेला है, तो ये हो गया अपना एचसीएफ। ठीक है, अब क्या करवा रहा है कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। चलो जांच करते हैं, यहां पे लिख दो हमने जांच। ठीक है, जांच तो क्या क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अच्छा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन सी भैया, वही दो संख्या है जो अपन सवाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 इंटू 91, और एचसीएफ क्या है इसका, एचसीएफ है 13, तो लिख देते हैं 13। एलसीएम क्या है इसका, 182, 182। चलिए, तो इन दोनों को क्या करते हैं अपन, गुणा करते हैं। 26 एकम 26, आखिरी अंक तो 6 ही आएगा। चलिए 9 का दे लेते हैं, अरे ऐसे ही दे लेते हैं यार। 26 9 छक्के 54 की 4 हासिल आई 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 23। चलिए 6 6 3 2 23 66। तो इन दोनों का गुणा क्या आएगा, 23 66। अब इनका गुणा कर लो, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 और 2 66 की 6 हासिल आई 13 एकम 13, 13 और 7 23, 23। देखिए ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। इन दोनों को गुणा करने पर, ये इन दोनों को गुणा करने पर अगर समान आ जाए तो समझ लेना ये अपनी जांच हो चुकी है, अपना सवाल सही है। चलिए अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं इसको क्लीन कर देता हूं, अगर आपको कुछ समझ में ना आए हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है, चलिए अगला स्टार्ट करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना 510 और 92। क्या है, 510 और यहाँ पे 92। चलो एलसीएम लेते हैं, दो का देंगे, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10। क्या 2 का जा रहा है, नहीं 3 का जा रहा है। 5 दूनी 10, 2 12 जा रहा है 3 का। 3 8 24, 3 पंजे 15। क्या अभी भी 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा। 5 का जा रहा है 17 पंजे 85। क्या अभी भी 17 का जा रहा है, ऑफकोर्स जा रहा है। 2 का देंगे, 2 नब्बे, नहीं 2 चौके 8, बचे 1, 2 चौके 2 छक्के 12। 2 का देंगे 23 आएगा, 23 का देंगे 1 आएगा। चलिए अच्छा है, तो लिखते हैं 510 के गुणन कौन कौन से हैं, 2 3 5 और 17। इसके बाद 92 के कौन कौन से हैं, 2 2 और 23। चलिए एचसीएफ देखते हैं क्या आया इसका। एचसीएफ बराबर, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है। चलिए अच्छा है, और क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, तो 2 ही एचसीएफ है भैया। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको नहीं लिखते हैं। देखो 1 2 2 की कॉमन है, तो मैंने 1 2 ले लिया, इन दोनों का ले लिया। अब ये 2 बचा है तो इन दोनों को ले लें। अब ये 3 बचा है तो 3 को ले लो, 5 बचा है तो 5 को ले लो, 17 बचा है तो 17 को ले लो, और 23 बचा है तो 23 को ले लो। ठीक है, 23 को ले लिया, तो अब इसका एलसीएम निकालते हैं हम। 23 460। देखिए बच्चों, इतने गुणा में कौन टाइम वेस्ट करे। 23 460, ये आया अपना एलसीएम। आप गुणा करके देख लेना,
और अब इनकी करते हैं जांच। तो जांच करने के लिए क्या करते हैं, जांच करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये आप यहाँ पे लिख लेना, राइट डाउन, ठीक है। इसके बाद अपन लिखते हैं दो संख्याएं, दो संख्याएं कौन सी हैं, 510 इंटू 92 बराबर LCM कितना है, LCM है भैया अपना 23,460, 23,460 इंटू, अब है HCF, HCF है अपना 2। चलिए, तो देखो गुणा करने पर हमेशा सेम ही आता है, इसलिए कोई सी भी एक संख्या को गुणा करना है आपको पेपर में, क्योंकि आप दोनों का गुणा करने बैठोगे तो फालतू टाइम वेस्ट होगा, और अपन को क्या करना है, टाइम वेस्ट से बचना है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा, आज बेहतर रहेगा इन दोनों को कर लो, 0 का 0, 6 दूनी 12 का 2, हासिला 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो यही इधर आना है वो, तो 46,920, ये हो गया अपना जांच, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन की भी अपनी जांच हो चुकी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम, 336 और 54, 336 यहाँ पे कर देंगे और 54 का यहाँ पे कर देंगे। चलिए दो का देंगे, दो एकम दो, दो छक्के 12 और दो नम्मे 18, नहीं 2 अट्ठे 16, सही है। दो का देंगे 8, 4, दो का देंगे 4 2, फिर दो का देंगे, हाँ 21 दूनी 42, फिर 3 का देंगे 7 और फिर 7 का देंगे 1, थोड़ा इधर हो गया सॉरी, इसके लिए माफी। दो का देंगे 2 दूनी 4 14, 2 सत्ते 14, फिर 3 का देंगे 3 नम्मे 27, फिर 3 का 3, 3 का 1, ये नॉर्मल चीजें हैं, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। 336 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 4 बार 2 है भैया, 4 बार 2, इसके बाद 3, इसके बाद 7। चलिए 54 का क्या है अपना, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। चलिए LCM नहीं, इससे पहले HCF लिखते हैं, जद्दर होता है HCF। देखो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, क्या दोनों दो दो, दो कॉमन है भैया, 3 का 1 कॉमन है, ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। चलो 3 दूनी 6, HCF आ गया अपना। अब है अपना LCM, LCM बराबर, देखिए कॉमन होता है उसको छोड़ के सभी होते हैं उसमें, तो ये दोनों कॉमन है तो इनकी बदल एक ही आएगा, दो, ये दो आ गया, 1 2 3, दो दो के और ले लो, 1 2 3। चलिए इसके बाद ये 3 कॉमन हो गया, ये दोनों, इन दोनों में से एक ही लेंगे भैया अपन, 1 3 ले लिया। इसके बाद 2 3 बचे हुए हैं, 2 3 भी ले लिए, चलो अच्छा है, 2 3 ले लिए। इसके बाद बचा अपना 7 बेचारा, उसको भी ले लिए। तो इसके बाद अपना LCM आएगा कितना, 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 तिया, हाँ 63। चलो कौन गुणा करें, डायरेक्ट देखते हैं, अपना गुणा आएगा, ये मैंने कर रखा है यहाँ पे। के बाद तीसरे का LCM है 30 24, हाँ 30 24। चलिए ये आ गया अपना LCM, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, हाँ यही आएगा लगभग, सही है। चलिए अब करते हैं इसकी जांच। तो जांच के लिए आपको जांच लिख के ये लिख देना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो चलिए दो संख्याएं अपनी 336 इंटू 54 बराबर LCM कितना है अपना 30 24, 30 24 इंटू HCF कितना है अपना 6। तो मैंने अभी आपको बताया, जो गुणा आपको आसान लगे वही करना है, इनको आपको नहीं करना है, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, टाइम बेहतर है, अपन को टाइम बचाना है, तो इन दोनों को गुणा कर लीजिए। 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 की 4 हासिल 1 की 1, 6 18, इधर ये लिख दो 18 144। चलिए अपना थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले पढ़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात।
कीजिए। कुछ नहीं करना, गुणनखंड ही करना है। तो पहला सवाल है अपना 12, 15 और 21। 2 का देंगे 6, 2 का देंगे 3, 3 का देंगे 1, सिंपल। इसमें जाएगा 3 का 3 पंजे 15, 5 का देंगे 1, इसमें जाएगा 3 का 3 21, 7 का देंगे तो 1। अब देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं कि 12 की गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 है। चलिए 15 के क्या है, 3 इंटू 5 है, और 21 के क्या है, किसकी है 3 इंटू 7। अब ज्ञात करते हैं एच सी एफ। एच सी एफ होता है जो सब में कॉमन हो, मतलब इन तीनों में कॉमन क्या है, देखिए 2 इनमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 देखिए इसमें है, इसमें, तो एच सी एफ आ गया अपना 3। इसके बाद क्या ज्ञात करते हैं एलसीएम। एलसीएम एलसीएम में जो कॉमन है उसको छोड़ के सभी लेते हैं। देखो ये 3 तो सभी में कॉमन है तो एक बार ही लेंगे। इससे पहले 2 2 2 है, 2 इंटू 2, इसके बाद 3 ले लिया। अब 3 इसका नहीं लेंगे ना इसका लेंगे, 5 और 7, 5 इंटू 7, 7 पंजे 35, 35 दिए 105 दूनी 210, 210 दूनी 420। चलिए 420 भैया, चलिए 420। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पार्टीशन कर दिया 17 का, 23 का और 29 का। चलिए 17 का 17 में ही जाता है, 23 का 23 में जाता है और 29 का 29 में जाता है। ज्ञात करते हैं। अब इनका गुणनखंड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक ही है, तो एच सी एफ ज्ञात करते हैं इनका डायरेक्ट। एच सी एफ देखिए अब कॉमन क्या है, कॉमन कुछ नहीं है इसमें। इसमें 17 का जा रहा है, इसमें 23 का, इसमें 29 का, कॉमन कुछ नहीं है। और जिसका कॉमन कुछ नहीं होता तो सबका मालिक एक, तो इसका एच सी एफ आएगा 1। ठीक है। अब इसके बाद एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करते हैं भैया। एलसीएम में सभी के गुणा कर लो, 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इतना बड़ा गुणा कौन करेगा, मैं इसका आंसर लिख देता हूं। गुणा आप घर बैठ के कर लो, ठीक है, अच्छा रहेगा। 11,339। चलिए 11,339, ठीक है। ये आएगा इसका एलसीएम। बाय द वे इसको जांच तो इसका करना ही नहीं है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना 8 एंड 9 और 25। 2 का देंगे 4 बार, 2 का देंगे 2 बार, 2 का देंगे 1 बार, 9 में देंगे 3 का जाएगा 3 बार, 3 में देंगे 1 बार। इसके बाद 25 में जाएगा 5 का, 5 में देंगे 1 बार। चलिए वही लिख लीजिए गुणनखंड के रूप में। 8 का है 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का है अपना 3 इंटू 3, और इसकी के साथ 25 का है अपना 5 इंटू 5। एच सी एफ क्या है इसका बताइए, एच सी एफ क्या है इसका, एच सी एफ भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, और जिसका कुछ कॉमन नहीं आता हो तो सबका मालिक एक। चलिए एच सी एफ आ गया आपका 1। इसके बाद अपन एलसीएम ज्ञात करते हैं, एलसीएम। चलिए एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि जो कॉमन होता है उसको छोड़ के सभी का गुणा करते हैं। अब इनमें कॉमन तो कुछ है नहीं तो सभी का गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, चलो इधर से करते हैं, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400, 400 और 9 का गुणा करते हैं, 400 और 9, 9 चौके 3600, यानी इसका एलसीएम आ गया 3600। चलिए तो अपना ये थर्ड क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चलिए तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन बोलता है कि एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है और एलसीएम 306,657 ज्ञात करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि एचसीएफ 9 दे रखा है और इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। वो भी कैसे, इसकी एक तो साधारण ट्रिक है कि 306 और 657 के गुणनखंड कर लीजिए और एलसीएम आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसका एक और आसान तरीका है और आपको पेपर में वही तरीका करना है जो मैं बता रहा हूं। चलिए अब करता क्या है कि दिया है, सबसे पहले लिखते हैं इसका दिया है, दिया बात ही करते हैं। चलो दिया है, क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ बराबर 9 और पहली संख्या दे रखी है इसकी
पहली संख्या है 306, ये अपन को लिख लेना है। दूसरी संख्या दे रखी है अपनी 657। चलिए 657 दे रखी है और एलसीएम क्या करना है अपन को ज्ञात करना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क। चलिए ज्ञात करते हैं। तो एक सर्व समीका मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, ये अपनी इसका एक पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एस सी एफ इंटू एल सी एम, एस सी एफ इंटू एल सी एम। तो पहली संख्या क्या है अपनी 306 और दूसरी संख्या क्या है अपनी 657 बराबर एस सी एफ दे रखा है अपना 9 इंटू एल सी एम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है। आपने ये चीज तो हमेशा देखी होगी कि कोई भी संख्या अगर बराबर के इस साइड आती है तो वो गुणा करती है तो वो भाग करने लगती है, और भाग करती है तो वो गुणा करने लगती है। चलिए तो अपन इनको सीधा करके लिख लेते हैं। एलसीएम, एलसीएम बराबर 306 इंटू 657। अभी मैंने कुछ नहीं किया, इनको सीधे करके लगा है। और ये 9 जो इधर गुणा कर रहा था तो इधर क्या करेगा, भाग। काट दीजिए। एलसीएम बराबर कितना आएगा 9, 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 0 की 0, 3 दूनी 6। अभी भी 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 1 12, 3 चौके 12, 34 का इसमें गुणा करते हैं। 657 इंटू 34, 7 चौके 28 की 8 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22, 2 6 चौके 24 2 26 इंटू 7 तिया 21 1 हासिल 2, 5 तिया 15 2 17, 17 की 7 हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19, ऐड करो 8 की 8, 3 13 की 3 हासिल 1, 9 और 3 11 12 की 2 हासिल 1 2, ये आ गया। चलो एलसीएम अपना 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8। ऐसे अपन को इसका एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए तो अपन इस अध्याय को समाप्ति की ओर चलते हैं और मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में। धन्यवाद।